आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। प्रदेश बंद के लगभग अपन अंतिम चरण में चल रहे हैं और ये गवर्नमेंट सार कर्म कांड के अंतर्गत कल अपन देख रहे थे पृष्ठ संख्या 222 पर, और ये गाथा नंबर चल रही कितनी, गाथा नंबर 259, उसका इस 260, गाथा नंबर 260 का विशेषार्थ ही चल रहा है। कल अपन देख रहे थे कि कर्म का उदय जो आता है तो निषेक रचना के माध्यम से आता है। ये जीव जितने कर्म ग्रहण करता है उतने ही कर्म निकलते रहते हैं, माने उदय में आकर के निकलते रहते हैं। फिर भी सत्ता में, प्रत्येक जीव की सत्ता में कुछ कम 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध कर्म सत्ता में प्रति समय मौजूद रहता है। तो वो निषेक रचना जो होती है वो निषेक रचना के माध्यम से ये प्रक्रिया चलती है, और ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। ठीक है, अनादिकाल से चल रही है। कब तक चलेगी? अभव्य जीव के अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन जो भव्य जीव हैं उनके एक दिन इसका विच्छेद हो जाएगा, एक दिन ये समाप्त हो जाएगी प्रक्रिया। हम कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और निरंतर ऐसी भावना भाएं कि हे भगवान जी हमारी प्रक्रिया नष्ट हो जाए। इसलिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। सब कुछ हमारा जाप, व्रत, नियम, संयम सब इसी के लिए है कि कर्मों की जो प्रक्रिया चल रही है ये समाप्त हो जाए, ये नष्ट हो जाए, कर्म हमारे नष्ट हो जाएं, और कर्म नष्ट होने पर हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी भावना को लेकर के त्रिकोण यंत्र की अर्थ संदृष्टि के अनुसार कल चल रहे थे अपन। तो कल बतला रहे थे कि तो कल अपन ने अंतिम निषेक से लिया था। त्रिकोण रचना जो बनती है ना, अंतिम निषेक से लिया था। आप लोगों ने बनाई थी क्या? किसी ने बनाई थी? हाँ, तो बन जाएगी, उसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, अपन को समझना ये है कि एक ही समय में इतने निषेक उदय में आती हैं, एक ही समय में। जैसे वर्तमान समय में अपन देखें तो वर्तमान समय में जो कर्म का उदय आ रहा है, ठीक है, और एक प्रक्रिया वर्तमान समय में जो कर्म का उदय आ रहा है अभी जस्ट, तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से निषेक हैं? देखो 512 वाले भी हैं, 480 वाले भी हैं, है ना, 448 वाले भी हैं, और 416 वाले भी हैं, 384 वाले भी हैं, 352 वाले भी हैं। माने ऐसे करते करते जो 9वां है ना, 9वां अंतिम निषेक, अंतिम गुणानी का अंतिम निषेक, वो तो ये सारे कर्म परमाणु मिलकर के एक समय में उदय में आ रहे हैं। हाँ, वही तो त्रिकोण रचना है, वही तो समझना है अपन को। जितने आ रहे हैं उतने ही निकल रहे हैं। इनका अपन टोटल करेंगे ना, तो टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे जी? जरा निकाल लीजिए उसको, उसी चार्ट को निकाल लीजिए, उसी चार्ट को निकाल लो। जहां में जी देखना अपन को कि इसका टोटल करो पूरा, तो टोटल अपना कितना आएगा? 6300 आएगा। ये इधर दिया है 48 समय, इधर दिया है नीचे से लेकर के ऊपर तक 48 समय दिए लास्ट। तो नीचे सबसे पहला है 512 पे 400, ये ना, ये सब एक समय का द्रव्य है। ये एक समय में इतना ही आ रहा है और इतना ही निकल रहा है, खिर रहा है, ठीक है ना। और जो आ रहा है उसकी निषेक रचना हो जाती है। अब अपन ये देखेंगे, फिर से देख लेंगे अपन एक बार कि जैसे पहले समय का कितना है
512। ये हमने कब बंद किया था इसका? ये कब का निषेक है, कब के बंद वाला है जी? जी हमने 4 समय पहले बंद किया है। 3 समय तो आबादा निकल गई, और अब क्या बचा? 1 समय, है ना? तो पहला समय बचा, है ना? अब इसी में फिर मिला दो कौन सा? 480 वाला, 480 वाला। इसका बंद हमने कब किया था? मैंने 4 समय पहले तो इसका किया था, इसका बंद किया था 5 समय पहले, है ना? 5 समय पहले हमने इसका बंद किया था, ये किया था ना। फिर आ जाएगा अपना कौन सा? 448 वाला। इसका बंद हमने कब किया था? 6 समय पहले किया था। 3 समय आबादा के निकल गए और 3 जी आ गए, है ना? तो ऐसे करते 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 प्रत्येक गुणानी में ये अपना लास्ट का ले लेंगे 9 वाला, 9। इसका बंद हमने कब किया था? 51 समय पहले, है ना? 51 समय पहले। तो ये सारे परमाणु ये सारे कर्म जो एक समय में निकल रहे हैं। हाँ, जो पहले के बंदे थे, पहले के बंदे थे। हाँ हाँ। अब ये यहाँ मान के चलो, चौथा समय मान के चलो, ठीक है? 3 2 1। ये तो खाली, इनमें तो निषेक रचना होती नहीं है ना? कर्म आया 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला कर्म आया, तो 70 कोड़ा कोड़ी में ही आबादा निकाल दो कितनी? 7000 वर्ष। इसमें तो निषेक रचना होती नहीं है। अब यहाँ से निषेक रचना प्रारंभ होगी, माने यहाँ पर अपन ने मानक माने चौथे समय से प्रारंभ हो रही है, ठीक है? तो चौथे समय से प्रारंभ हुई, और चौथे समय से प्रारंभ होकर के ये निषेक रचना होती है, ठीक है? और ये इसी प्रकार से उदय में आती है। तो उदय में 48 समय पहले जो बंद किया था, 51 समय पहले जो बंद किया था, उसका अंतिम निषेक उदय में आएगा, ठीक है ना? क्या ना 50 समय पहले किया था, उसका 10 आएगा। 49 समय पहले किया था उसका, है ना? तो इस तरह से, और जो हमने 4 समय पहले किया था उसका, है ना? तो इस तरह से सारा घुल मिल करके पूरा एक ही समय में उदय में आता है। तो इस तरह से उदय की संदृष्टि बनती है, ठीक है? तो प्रत्येक समय में अब नए कर्म आ रहे हैं, सुनो, नए कर्म आ रहे हैं, उनकी रचना होगी, निषेक रचना। तो प्रभु ऐसी आबादा को छोड़कर फिर ऐसी निषेक रचना होगी। तो अगले समय में फिर ये ऐसी उदय में आएगा। फिर जो उस समय में बना है फिर उसकी निषेक रचना होगी, तो वो अगले समय में उदय में आएगा। फिर उसकी निषेक रचना होगी, अगला आ गया, फिर उसकी निषेक रचना होगी, फिर आगे समय में उदय में आएगा। ये प्रक्रिया निरंतर हमारी चल रही है। कब से चल रही है? अनादि संबंधी च। अरे तो लंबी पड़ती है, तो लंबी बता दो दी, आबादा बता दो दी इतनी। आबादा निकाल दो, फिर निषेक रचना चालू हो जाती है। लंबी पड़ती, लंबी से मतलब क्या है? लंबी से मतलब जैसे मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ी, तो सारा कर्म पूरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद थोड़ी उदय में आएगा। ऐसा नहीं समझना कि पूरा कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उदय में आएगा। हाँ, तो सारा का सारा कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उदय में नहीं आएगा। कर्म आया, ठीक है? कर्म आया, और कर्म आकर के कितना आया? सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, इतना द्रव्य एक साथ आया एक समय में, और आकर के उसकी 7000 वर्ष आबादा पड़ी। तो आबादा तो निकाल दो उसकी। उसके बाद जो 7000 वर्ष प्लस एक समय, 7000 वर्ष के ऊपर एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, ठीक है? तो प्रत्येक समय में बंटवारा होता जाएगा कर्म का, ये बंटवारा हो जाएगा। सबसे पहला जो सबसे पहला निषेक है, उसमें सबसे ज़्यादा परमाणु आएंगे। उसके बाद 6 प्रमाणहीन परमाणु आएंगे, उसके बाद 6 प्रमाणहीन परमाणु आएंगे, उसके बाद फिर 6 प्रमाणहीन परमाणु है। जिस तरह से रचना होती है कर्म की। अरे बंद होता है, बंद तो हो चुका है, निषेक रचना चल रही है जी। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं
उनमें सब में बट जाएगा वो कर्म, लास्ट में इतना रह जाएगा, इतने परमाणु रह जाएंगे, माने सबसे कम रह जाएंगे। लास्ट में चलते चलते कर्म का उदय मंद हो जाएगा। मंद नहीं हो जाएगा, मंद से नहीं 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 नहीं, अरे सुनो पहले, मंद से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस कर्म में इतनी शक्ति हो सकती है तो मैं मार दे, मृत्यु तक पहुंचा सकता है ये कर्म, ठीक है, ये मत समझना। क्योंकि माल ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ताकत ज्यादा है। कभी कभी कोई पतला पतला व्यक्ति होता है बिल्कुल मरियल, वो भी अच्छे अच्छों को पछाड़ देता है। कोई पहलवान होता है ना, वो भी, है ना, ये मत समझना कि ढीला पड़ गया है जी। यहां इस पर तक कर्म परमाणु इसमें अधिक है लेकिन शक्ति कम है, और कम नहीं है, शक्ति बराबर है सब में। हाँ, ये वाला इतनी शक्ति रखता है, ये वाला इतनी शक्ति रखता है, इसके बराबर। हाँ ठीक है, 4 को 100 क्विंटल लोहा दे दिया, 100 क्विंटल लोहा दे दिया, और एक को जो 1 किलो सोना दे दिया। अब बोले उसको तो कम दिया है, 1 किलो ही तो दिया है, लेकिन 1 किलो में सब पूर्ति होगी इसकी। इसी तरह से इसमें जो शक्ति होती है वो शक्ति अंश देखे जाते हैं, शक्ति अंश कितने, शक्ति कितनी है, परमाणु कितने भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्म का जो निषेक रचना होती है और निषेक रचना के हिसाब से उदय में आता है। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना। हाँ वो ही इतने ही निकलेंगे। हाँ भाई, दूसरा नंबर आ गया, दूसरा देख लो, दूसरी सारणी बनी है 6300 ही। हाँ, ये जो है यूं 48 और यूं 48, वो पूरी बनाई उन्होंने, यहाँ तक बढ़ गई कोने तक, यहाँ तक रह गई, इसलिए तो इसको ऐसे तिरछा बनाया है, जो सारणी को बनाया है तिरछा बनाया है, क्यों ये पहला समय आ गया, अब पहले समय से बढ़ते बढ़ते 48 समय हो गया, तो यहाँ पर जो है अब ये नीचे उतरते उतरते ये यहाँ तक पहुँच गई, है ना। तो ये जब टोटल करेंगे अपन पूरा, तो टोटल करेंगे तो 6300 इंटू कितने कुछ कम 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध प्रमाण, है ना। तो ये द्रव्य आ जाएगा, पूरा द्रव्य आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी रचना होती है, और इसको 2-3 बार और पढ़ लेना तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। अर्थ संदृष्टि से तो अनंत हैं, सिद्धों के अनंतवे भाग और अवयवों से अनंत गुणे, अर्थ संदृष्टि का ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर अर्थ संदृष्टि बतला रहे हैं अपन जो है। तो इस तरह से ये अब अपन पढ़ते हैं इसको। तो 6300 परमाणु प्रमाण समय प्रबुद्ध का बंध प्रति समय होता है। तो उदीर्णा होती है, तो कभी कभी वहाँ ये भी तो कहा है जोग वसादेदु विसरित था, उदीर्णा हो गई तो योग के वसात कभी ज़्यादा भी तो आ गया, तो पूरा एवरेज वही हो जाता है ना। कभी योग वसात से ज़्यादा आ गया, कभी उदीर्णा हो गई, तो वो जब टोटल लगाएंगे ना तो वो उतना ही आ जाए, एवरेज वही रहेगा, बैलेंस वही रहेगा।
हाँ उदयावली में, हाँ उदयावली में उदीर्णा नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। किस में बंद रुक गया? हाँ अब जिस कर्म की मान लीजिए स्थिति एक आवली रह गई है तो उसका तो बंद रुक गया पहले से। हाँ हाँ वही खत्म हो जाएगा। जैसे पुरुष वेद है, पुरुष वेद, तो पुरुष वेद का अंतिम बंद कहाँ होता है? 9वें गुण स्थान में। तो उसका उदय और बंद एक साथ दोनों की विच्छुत्ति होती है, बंद और उदय की एक साथ विच्छुत्ति होती है। अब पुरातन द्रव्य रह जाता है सत्ता में। कितना रह जाता है? जितना समय प्रबद्ध बना है और उससे पहले बना था, उससे पहले बना था। क्यों रह जाता है इतना? इसलिए रह जाता है कि एक आवली तक द्रव्य का कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक आवली तक तो उसका कुछ होता नहीं है, वो वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है। और एक आवली के बाद जो समय प्रबद्ध बना है ना, एक आवली उसको नष्ट करने में लग जाती है। उदयावली में क्षेपण कर देता है पूरा का पूरा द्रव्य, इसलिए सत्ता में रहता है वो 9वें गुण स्थान में। तो 9वें गुण स्थान में जब उसका उदय और बंद दोनों की विच्छुत्ति हो जाती है, फिर भी कुछ एक समय अधिक 2 आवली तक उसका सत्व बना रहता है। हाँ 9वें गुण सत्ता में तो चला जाता है, 9वें गुण स्थान खत्म हो जाता है, लेकिन उसका सत्ता में बना रहता है। इसके बाद क्रोध 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 में वो पलट देता है, उसको संक्रमित कर देता है। वही तो कह रहे हैं कि पुरुष वेद का क्रोध में चला जाता है और क्रोध का फिर मान में चला जाएगा, मान का माया में, माया का लोभ में, लोभ का जाता नहीं किसी में, वो डायरेक्ट नष्ट होता है। हाँ इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर्मों की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। अब अपन चलते हैं तो 48 समय में इस प्रकार खिरते हैं। प्रथम गुणानी, तो ये प्रथम गुणानी का द्रव्य हो गया। यहाँ तक आ गए अपन 288 तक, है ना, 288 तक। 512, 480, 448, 416, 484, 352, 320 और 288, ये प्रथम गुणानी हो गई। द्वितीय गुणानी में 256, 240, इस तरह से यहाँ तक 144 तक, ये द्वितीय गुणानी हो गई। फिर 128 से लेकर के और ये 72 तक, ये कौन सी हो गई? तृतीय गुणानी, है ना। और चतुर्थ गुणानी 64 से लेकर के 36 तक, ये चतुर्थ गुणानी होगी। पंचम गुणानी 32 से लेकर के 18 तक, ये पंचम गुणानी हो गई। और छठवीं गुणानी 16 से लेकर के और 9 तक। इन 6 गुणानियों में कितना द्रव्य हो जाता है? 6300 परमाणुओं का इस प्रकार विभाजन होकर परमाणु खिरते हैं। इस तरह से कर्म निकलता है, ठीक है। यहां जिस समय प्रबद्ध का बंद होने पर आबाधा अधिक 48 समय हो गए उसका, और उससे पहले बंधे समय प्रबद्ध का तो कोई भी निषेक सत्ता में नहीं रहा। ये कल अपन ने पढ़ लिया था शायद, ये हो गया था। हाँ तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो ये तो 48 समय हो गए उसका, और उससे पहले बने समय प्रबुद्ध का तो सत्ता खत्म हो गई उसकी, तो है ना, वो तो गया, सत्ता में नहीं रहा, इसलिए उसका तो कुछ प्रयोजन रहा नहीं। तथा जिस समय प्रबुद्ध का बंद होने पर आबादा अधिक 47 समय हो चुके हैं, उसके 47 निश्चित तो निजीर्ण हो गए, एक बचा है लास्ट वाला, है ना। अंतिम एक निषेक रहा, वह त्रिकोण यंत्र में 9 परमाणु रूप ऊपर लिखा, है ना। तथा जिसके नीचे जिस समय प्रबुद्ध को बंधे आबादा काल अधिक 46 समय हो चुके, उसके 46 निषेक तो निर्जीर्ण हो गए, 46 तो निकल गए। अब उसके 2 बचे हैं तो 2 लिख दिए, तो 10, 9 और 10 बचे हैं, तो 9 और 10 परमाणु, है ना। और परमाणु के 2 निषेक लिखे। तथा इसके नीचे जिस समय प्रबुद्ध को बांधे आबादा अधिक 45 समय व्यतीत हो चुके, उसके 45 निषेक तो निर्जीर्ण हो गए, शेष 3 निषेक सत्ता में रहे। सो त्रिकोण यंत्र में 9, 10 और 11 के 3 निषेक लिखे हैं।
इसी प्रकार जिस जिस समय प्रबुद्ध का बंध हुए एक एक समय कम हुआ है, उसके एक एक घटते हुए निषेक तो निर्जीर्ण हुए तथा शेष एक एक अधिक निषेक सत्ता में रहे। उनको नीचे नीचे लिखा। जिस समय प्रबुद्ध का बंध होने पर आबाद अधिक एक समय हुआ हो, उसका एक निषेक तो निर्जीर्ण हो गया, शेष 47 निषेक रहे। वे 9 से माने 9 से लेकर के 480 परमाणु के निषेक पर्यंत लिखे तथा जिसके नीचे अंत में जिस समय प्रबुद्ध का बंध होने पर मात्र आबादा काल ही व्यतीत हुआ है और जिसका एक भी निषेक नहीं खिरा, उसके आगे समझ में 48 निषेक ही सत्ता में पाए जावेंगे, सो लिखे हैं। इस प्रकार त्रिकोण यंत्र के अनुसार निर्जीर्ण होने के पश्चात जो निषेक शेष रहे विक्रम से लिखे। सो इस सर्व त्रिकोण यंत्र का जोड़ देने पर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण सत्ता जीव के सदाकाल रहती है। अब जोड़ने का विधान कहते हैं, ठीक है, प्रत्येक समय रहती है सत्ता में उतने। अब मान लीजिए अभी निकल गए, फिर दूसरे आएंगे, है ना, फिर दूसरे निकल गए और तीसरे आएंगे, चौथे, ऐसे क्रम चल रहा है। जैसे वो देखा रहेट पानी का, रहेट एक बाल्टी आई घूम रही है, वो गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, फिर चौथी, ये क्रम चल रहा है। त्रिकोण यंत्र की चरम गुणानी में चरम निषेक 9 है। जो चरम निषेक है, मैंने लास्ट वाला निषेक है, वो कितना है 9 है। उसके नीचे द्विचरम निषेक 2 है, तो 9 और 10। इसी तरह त्रिचरम निषेक 3 है, तो 9 10 11। इस प्रकार एक एक अधिक के क्रम से प्रथम निषेक में नाना समय प्रबुद्धों से प्रसिद्ध निषेक गुणानी का प्रमाण होते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं कुल टोटल? जो यहाँ जोड़ने के लिए सबको चरम निषेक 9 के समान करने के लिए नीचे नीचे के निषेकों में स्थित अंतिम गुणानी के क्षयों को पृथक करके उन्हें अपनी अपनी समान निषेक संख्या के पास में स्थापित करो। अब इन्होंने क्या किया है? बोले उन्होंने ये किया कि पहले 9 के लिख लिए 8 जगह, ठीक है, 9 लिख लिए 8 जगह। अब 9 लिख करके 8 जगह 9 लिख लिए। अब क्या किया इन्होंने कि 9 इंटू 1, ये तो बराबर ही रहेगा, 9 ही रहेगा, है ना, ये तो 9 ही रहा। अब 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितने हो गए जी? 18, 18 हो गए। हाँ नीचे लिखा है, तो यहाँ 9 इंटू 1 तो 9 ही रहे, यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़ा। यह प्रथम जोड़ है तथा 9 इंटू 2 बराबर कितना हुआ? 18। 18 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। इन दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा? 19। तो 19 सो 9 और 10 कितने हुए? 19 हो गया बराबर। देखो तरीका बता रहे हैं। फिर 9 इंटू 3 कितने हुए? इधर क्या किया है? 1 इंटू 3 कितने हुए? 3। और जोड़ दो, कितने हो गए? 30 हो गए। कैसे हो गए 30? 9 3 27 और 3 6 बढ़ गया, एक एक बढ़ाया ना अपन ने, तो 3 6 बढ़ गया, तो कितने हो गए? 30। फिर 9 4, 9 इंटू 4 कितने हो गए? 36। 1 गुणा 6 कितने हो गए? 36 और 6 42। जोड़ो, 9 चौको 36 और 6 कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, 42 हो गए। इसी तरह से आगे कर लो। 45 45 1 गुणा 10 कितना हुआ? 45 और 10 55। 55 हो गए। देखो नीचे नीचे आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही आ रहा है, 10 चलिए 6 हो गया ना 10। देखो जोड़ो, पहले में कितना बढ़ा? 1, दूसरे में 3,
तीसरे में आ गया, हाँ आ गया। अब आता है अपना 9 गुणा 6 कितना हो गया 54, 54 और 1 गुणा 15, 54 15 कितना हुआ, जोड़ो जल्दी, 69 69 है ना। अब आया 9 गुणा 7 कितना हुआ 9 7 63 और 9 गुणा 1 गुणा 21, 21 जोड़ दो 84। अब 9 गुणा 8 72 और 28 कितना हुआ 100। ये पहली गुणानी का आ गया। क्या क्या निकाला है, पहली गुणानी का द्रव्य। अरे निकला हुआ रखा है, कहाँ निकला हुआ रखा है, जे पहली गुण, ये अंतिम गुणानी का द्रव्य है, अंतिम गुणानी का, ये जो है अंतिम गुणानी का द्रव्य है। तो निकला तो रखा है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कैसे निकला जी। हाँ तो 6 प्रमाण तो वही तो उन्होंने बतलाया कि 6 प्रमाण। और तुम तो मान लो इंटेलिजेंट हो, लेकिन कई लोग ऐसे नहीं है इंटेलिजेंट, तो उनके लिए ये दिखला दिया भाई ऐसे जोड़ लो, है ना, 6 कैसे कैसे निकल रहा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100। तो इसी तरह से द्विचर्म गुणानी, द्विचर्मादि गुणानी में चर्म आदि गुणानी का सर्वद्रव्य तो आदि जानना, किंतु दोनों पंक्तियों में पहले से दूना दूना प्रमाण जानना। द्विचर्म गुणानी की 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब जहाँ में देखो, अब जहाँ में गुणा 2 से करते जाएंगे, क्योंकि ये डबल है। तो पहले 9 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया जी 18, 18 और 1 से गुणा किया तो 18 ही आएगा, है ना। तो द्वितीय माने द्विचर्म गुणानी का, द्विचर्म गुणानी का माने अंतिम गुणानी से पहले की गुणानी का ये अंतिम निषेध कितना है 18। तो ये तो उतना ही है। अब इसमें 6 का प्रमाण बढ़ जाएगा, 6 कितना बढ़ेगा 2, है ना। तो 9 दूनी 36, नहीं 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 2 38। तो 9 दूनी 18 अर्थात 18 1 19, यह तो प्रथम निषेक। और 9 गुणा 2 बराबर 18, 18 गुणा 2 36 और 2 गुणा 1 बराबर 2 को मिलाने पर 38, 100, 18 और 20 इनको मिलाने पर कितना हो गया, राइट आ गया 38 है। 20 ऐसे निकले, देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 2 38, 38 हो रहा है। अब ये 20 कहाँ से आए, तो 20 यहाँ से आए कि 9 दूनी 18 हो गए और जहाँ में 2 जोड़ दो तो कितने हो गए, अरे सुनो 9 जोड़ दो तो 20 हुए, हाँ 20 हुए, 20 और 18 वो पहले के 18 और इसमें 20 में जोड़ दिए तो कितने हो गए जी, हाँ 2 6 जोड़ दिया, हाँ। तो इस तरह से अब आगे का निकाल लो, आगे का निकालो। 9 गुणा 2 गुणा 3, 18 तिया 54 और जहाँ में 3 दूनी 6, 6 और जोड़ दो कितना हो जाएगा पूरा द्रव्य 60। ये टोटल द्रव्य आ रहा है, द्रव्य का टोटल निकाल रहे हैं। समझ में आ गया, आ रहा है पूरा। और पढ़ते जाओ इसको आगे ऐसे ही। तो 9 गुणा 2 गुणा 4 तो 9 दूनी 18, 18 चौको 72, इसमें 10 और जोड़ दो 82 हो जाएगा, है हाँ 6 दूनी 12, 12 जोड़ेंगे 12 कितना हो जाएगा 84। फिर 9 दूनी 18 और 18 पंजा 90, 90 90 और 20
110 है ना। हाँ, ये 5 भी गुणा नहीं है, तो 2 2 6 जोड़ना है ना। 4 भी जोड़ रहे, ऐसे जोड़ रहे, देखो कि पहले अपन ने पहली में कितना जोड़ा है 2, अब दूसरी में अपन कितना जोड़ेंगे फिर 4 तो वो बढ़ गया है ना, और 2 पहले का, तो कितना हो गया। देखो देखो अब हम समझा देते हैं इसको और। हाँ, जोड़ लगा रहे हैं, देखो कि 9 9 ठीक है, 2, ये 2 का है क्योंकि ये द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक है, ये प्रथम निषेक है अभी। तो प्रथम निषेक कितना है जी 18 है ना। हैं? हाँ हाँ, तो 9 से ये दूना हो गया ना भाई, दूना दूना है ना, ये 5वीं गुणानी में आ गया। हाँ, पहले का तो पूरा आ गई। अब इसका 1 से गुणा कर दो, कितना हो गया जी 18 ही रहा, आ गया। नहीं नहीं, अब देखो, अब 9 गुणा 2 है ना, और तो ये तो 18 हो गया। अब 18 और 18 जी जोड़ो 36 हो गया ना। अब 6 कितना जोड़ेंगे जहाँ में 2 तो 2 6 जोड़ दिया, तो 9 दूनी 18 और 18 जे तो 2 से गुणा कर दिया इसका, तो 18 18 36 और 2 जे जोड़ दिए, कितने हो गए थे 38। सही है, आ गया। अरे भटक जाती फिर बाद में। हाँ है ना, 38 हो गया। अब देखो 9 2 और 3, 9 2 और 3, अब कर लो गुणा, 9 दूनी 18 18 और 18 तिया 54 प्लस, अब इसमें 6 कितना जोड़ेंगे अपन 6 जोड़ेंगे, देखो 2 तो 1 रहा, अब इसमें कितना जोड़ेगा 2 और 2, क्योंकि 2 बार 2 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा जी 6, तो 6 इसमें 6 जोड़ दो। हाँ जो इसमें जो गुणित क्रम जो लिखा हुआ है सब 6 का है और अगली वाली गुणहानी का अगली वाली गुणन, हाँ तो जुड़ गया जी। जी कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया, आ गया। अब नहीं करे, आ गया समझ में, ऐसे ही जोड़ते जाओ इसको तो ये निकलता जाएगा। बिल्कुल अपन जब इसको अपन अकेले देखते थे ना तो बड़ा टिपिकल लगता था, है ना, और जब अपन निकालें तो कितना सरल लग रहा है। 2 बजे से हो सकता है आज से कल से जैन गणित, जैन गणित है, देखें कोई मोबाइल वाला वो मिल जाएगा तो करवा देंगे, रिकॉर्डिंग भी करवा देंगे, देखो हो जाएगी तो। हाँ देखो रिकॉर्डिंग मोबाइल से भी अपन कर सकते हैं, कोई मोबाइल लेके आएंगे ना तो उनसे अपन करवा सकते हैं। सबको पढ़ाएंगे, सबको जो भी आएंगे उनको सबको पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से अपन जो है तृतीय गुणानी का निकाल लेंगे, है ना। ये तृतीय गुणानी का दिया हुआ है, पढ़ लें इसको कि नहीं पढ़ें, आ गया समझ में, पूरा समझ में आ गया, देखो बहुत जल्दी आ गया। हाँ आ गया समझ में पूरा है।
अरे 1 3 6 15 10 देखो देखो 1 3 6 15 इसलिए देखो कि अपन ने ये 18 है ना 18। अब इसके दूसरे निश्चय में ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें वो जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, है ना। अब अपन तीसरा निश्चय लो, तीसरे नंबर का निश्चय लो, तो तीसरे नंबर का 18 है ना 18, और ये 2 तो पहले वाला, और जहाँ में कितना जुड़ जाएगा 2 + 2 ये 6, और 2 जीवाल जी 20 पहले का था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया 3 दूनी 6, तो 6 कितना हो गया इसमें, 6 बढ़ गए, हाँ हाँ, तो हैं यहाँ ये प्लस लगा हुआ है, धन लगा हुआ है, गुणा नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो 6 बढ़ गए, तो यहाँ भी कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया इन्होंने। अब ये देखो नीचे आ जाओ, डिटेल में नीचे आ जाओ, देखो 9 × 2 बराबर कितना हुआ 18, 18 का गुणा किया इन्होंने 2 से, कितना हुआ 36 हुआ, और 2 × 1 बराबर कितना हुआ 2, तो ये इसको मिलाने पर कितना हुआ 38 हो गया। 100 ये 18 और 20 मिलाकर 38 हो गया, है ना, ये तो 38 हुआ। इसी प्रकार अंत में 9 × 2 बराबर 18, और 18 और 8 144, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है इन्होंने, तो इन्होंने इसमें डिटेल नहीं दी। तो ये जो है अपना कितना हो जाएगा 9 × 2 × 3, है ना, ये 1 3 6, ये 6 बढ़ता जा रहा है, ये इतना 6 बढ़ रहा है। देखो अब ऐसे, अब देखो ये इतना बढ़ा, अब देखो 1 मिनट, कौन सा निश्चय के कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। अब 1 मिनट, 3 18 × 3 कितना हो गया जी 18 3 54, यही हुआ ना 54, और जब अपन ने 6 और जोड़ दिया 6 का प्रमाण, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 हो गया, अब देखो अब इसको अपन ऐसे जोड़ देते हैं, 6 कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, 18 20 22, इसको जोड़ो 1 22, जोड़ो इसको 60 हो गया। यहाँ कितना आया, यही आया ना, यही तो बढ़ रहा है, ये 6। अब ये देखो इसकी अपेक्षा इसमें कितना बढ़ गया है 4, है ना, 4 ही तो बढ़ा है, और इसकी अपेक्षा इसमें कितना बढ़ा है 2 बराबर 6, हो गया, क्लियर हो गया। अगला देख लो, हाँ हाँ वही तो बता रहे हैं जी, 6 समझ में आ गया। अब कौन सा बताएं, 10 का बता देते हैं। रुक जा अब यार एक तरफ से निपट लन दो। हाँ देखो 9 इंटू कितना कर दें इसको, नहीं ये हटा दो, पूरा हटा दो, 9 × 2 हटा दो, नीचे 24 लिख दो, 24 24 लिख दो तो 14 आ जाएगा।
24। अब इसको 18 ये 24 कर लेंगे अब ये चौथे का निकल आया मैं ये कह रहा हूँ ये चौथे का निकल आया, तो चौथा निकालना है क्या? 10 कौन से नंबर का है जी? चौथे नंबर का है, तो चौथे नंबर का है ना? तो चौथे नंबर का है, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा जी? 5वें नंबर का है, वही तो देख रहे हैं, 5वें नंबर का है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 पहिया 90, यही तो हो गए ना। अगर अपन 18 विभाजित करें तो कितना हो जाएगा? 90। अब अपन जो है ये देखते हैं कि यहाँ कितना दिया है, 2 गुणा 10, 10 कितना हुआ जी? 20 हुआ, है ना? 20 हुआ। अब अपन देखते हैं ये कितना था? 18 पहला, है ना? और ये 18, ये कितना था? 20। इसमें ये दूसरे नंबर का है, ठीक है? तो इसमें 6 कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है ना, 6, 2 6 बढ़ गया 22। इसमें 6 कितना बढ़ा? 2। अब इसके अपेक्षा से कितना बढ़ा? इसके अपेक्षा से कितना बढ़ा है? 4, तो इसमें 4 बढ़ गया जी। 18 की अपेक्षा कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब इसमें 24, इसमें 6 कितना बढ़ गया? 18 की अपेक्षा कितना बढ़ गया? 6, 18 की अपेक्षा 6 बढ़ गया। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12 बढ़ गया है। अब यार लो, तो रुक तो जाओ। अब इसके बाद 26 कितना बढ़ गया? 6, 8। इसके बाद 28, 6 कितना बढ़ गया? 10 हो गया, और 10 हो गया। अब इनको जोड़ लो, 30 हो रहे हैं। 20 ऊपर वाला दूसरा जोड़ा गया ऊपर हैं जी, 28 हुए, है ना? 28। अब इसका टोटल करो, टोटल कितना होगा इसका? टोटल इसका हुआ 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 और 28, 28 की 8, है ना? और 28 के 8 2 बचे, 2 1 3 3 2 5 7 7 और 2 9 9 2 9 2 11 और 13, 138 द्रव्य हो रहा है। तो 138 ये तो सही आ गया टोटल, है ना? अब 138, अगर इसमें 18 18 जो 90 हो जाएगा, 90 में 138 में से 90 कम किया अपन ने, कितना है जी? 8 में 8 के 8 हुआ 8, 13 में से 4 गए, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 48 बढ़ रहा है, 48 बढ़ रहा है टोटल, तो ये सही है। वाला जो ऊपर 2 आएगा कि ऊपर वाला? ये 2 2 2 बढ़ा है ना, 2 2 6 बढ़ा है, तो 2 बढ़ा है, 2 2 6 बढ़ा है ना? तो इसमें देखो, इसमें 2 2 ही बढ़ेगा, इसमें 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो 10 हो जाएंगे जी, है ना? तो 10 का, ऊपर वाले के पीछे हो गया। हाँ, तो 10 का जो है गुणा किया है इन्होंने, किससे? 2 से, 2 से गुणा किया है, तो 20 हो जाता है ये, तो 20 हो जाता है। तो 20 हो जाने पर अब इसमें से घटा दे जाएंगे, 2 इसमें से घटा लेंगे, तो 4 इसमें से घटा, तो वो टोटल निकल आएगा।
टोटल कितना हुआ है जी कि बड़ा है? तो देखो 2 तो जामे बढ़े है ना, 2 जामे बढ़े और 4 जामे बढ़े, तो 2 4 6 बढ़े, और जामे कितने बढ़े? जामे 6 बढ़े है ना, तो 12, और जामे कितने बढ़े? 8, 12 8 20, और जामे 10 बढ़े, तो 30 हो रहे हैं जी, 30 हो रहे हैं जी इसकी वृद्धि। तो इसमें जो ये 10 आ रहे हैं, इसको हम ये और इसको थोड़ा क्लियर करके हम बता देंगे, क्योंकि वो इसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है, या तो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो कहीं है ना, तो इसको हम निकाल करके इसको और आपको बतला देंगे इसको। ठीक है, अभी इसको समझ लें, कल हम अपन फिर ले लेंगे इस विषय को, तो अपन कल इसको समझा देंगे। ठीक है ना, आज अपना समय हो चुका है, तो समय होने के कारण अपन कल इसको देख लेते हैं। बोले महावीर भगवान की